हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, यानी माइटोसिस व मियोसिस में डिफरेंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इधर रहेगा हमारा माइटोसिस और इधर रहेगा हमारा मियोसिस। तो पहला अंतर हम देखते हैं। जो समसूत्री जो विभाजन होता है वो ये विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है। कायी कोशिकाएं जिनको दैहिक कोशिकाएं कहते हैं, ये उनमें होता है। जो कैसी होती है, 2n होती है, यानी द्विगुणित होती है। तो उनमें होता है ये। और समसूत्री विभाजन में आपको पता ही है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रहती है, समान बनी रहती है। नेक्स्ट इधर वाला की बात करें तो माइटोसिस जो है, मियोसिस जो है, ये प्राय जनन सेल में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि ये विभाजन जो है वो कायी कोशिकाओं में होता है और ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे कोई जनन सेल अगर 2n है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। दूसरा अंतर, इस विभाजन में कायिक वृद्धि होती है, यानी हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो देह यानी हमारा शरीर जो बढ़ता है वो इसी से बढ़ता है, सभी जीवधारियों का। और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। जब एक सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस प्रकार युग्मक बनते हैं। जैसे 4 शुक्राणु बन गए इस प्रकार, तो 4 शुक्राणु बन गए इस प्रकार। सभी के सभी कैसे होंगे, अगुणित होंगे, यानी सभी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी होगी। तो इस प्रकार युग्मक बन गए, हमारे गेमेट्स बन गए, यानी शुक्राणु, या इसी प्रकार अंडाणु आदि इस प्रकार बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अंतर है तीसरा, इसमें गुणसूत्रों का एक ही बार प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन यानी फोटोकॉपी जो होती है उनकी जो द्विगुणन होता है तथा विभाजन होता है। फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका डिवाइड करके कितनी कोशिका बना लेती है, 2 कोशिका बना लेती है। और दोनों कोशिका में जो गुणसूत्र है वो जनक कोशिका के समान होता है। अगर इसमें कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो पुत्री जो सेल है उसमें भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। इधर इसकी बात करें तो इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतिकरण एक बार ही होता है, रेप्लिकेशन तो एक बार ही होता है, लेकिन कोशिका विभाजन 2 बार होता है। फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री सेल बनती है और समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री सेल बनती है। तो यहाँ केंद्रक 2 बार डिवीजन करता है, विभाजित करता है। इसको अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के नाम से जाना जाता है। और इधर जो केंद्रक है वो एक बार ही विभाजन करता है। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से क्या रहती है, समान रहती है। और इसमें पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या रहती है, जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो 5वां, प्रोफेज जो अवस्था है इसकी, जैसे ये अलग अलग उप अवस्थाओं में बटी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो अपेक्षाकृत छोटी अवधि की होती है। और इसकी जो प्रोफेज होती है वो काफ़ी जटिल और काफ़ी लंबी होती है। वो आगे जाके जो है वो और डिवाइड हो जाती है कुछ 5 उप अवस्थाओं में। छठा है पूर्व अवस्था, यानी जो प्रोफेज है वो साधारण सी होती है, ज़्यादा जटिल नहीं होती है। और इधर जो पूर्वावस्था जो प्रथम है वो अत्यंत जटिल होती है। मियोसिस जो है वो 2 प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो प्रोफेज भी 2 प्रकार की हो जाती है, प्रोफेज प्रथम और प्रोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज प्रथम जो है यानी पूर्वावस्था प्रथम अत्यंत जटिल और होती है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में आगे उसको 5 उप अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। छठे की बात करें, 7वें की, तो कोशिका तथा गुणसूत्रों जो है वो दोनों में 2 बार विभाजन, कोशिका तथा गुणसूत्रों दोनों में एक बार ही क्या होता है, विभाजन होता है। और यहाँ गुणसूत्रों का विभाजन एक बार, जबकि कोशिका विभाजन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। 8वां अंतर, सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस इसमें नहीं होता है। और यहाँ यानी समजात गुणसूत्रों के इसमें जोड़े बनते हैं, युग्मन होता है, युगली बनती है। जबकि इधर जाइगोटीन के दौरान नहीं होता है इसमें तो। और इसमें जाइगोटीन जो आती है उपावस्था, उसके दौरान सिनेप्सिस यानी समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, युगली बनती है।
9वां, इस विभाजन में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना है वो नहीं होती है। और इसमें प्रोफेज प्रथम में जो पैकाइटिन होता है उसके दौरान उसमें क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय होता है। इसमें जो गुणसूत्र है में दो क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होती है जो सेंट्रोमेयर से लगी रहती है, और यहाँ दो समजात गुणसूत्र एक बाइवेलेंट यानी जिसको युगली कहते हैं बनाते हैं, तथा दोनों अलग अलग सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां, मेटाफेज यानी प्रोफेज के बाद मेटाफेज आती है। मेटाफेज प्लेट जो है वो एक ही बनती है यानी एकल गुणसूत्री बनते हैं, और इसमें मेटाफेजिक प्लेट है वो दो बनती है। इसमें प्लेट युग्मित गुणसूत्रों से बनती है। सभी सेंट्रोमियर्स एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं इसमें, और इसमें जो है वो मेटाफेज की फर्स्ट की मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर्स की दो पंक्तियां में ये व्यवस्थित यानी मेटाफेजिक प्लेट दो बनती है, इधर एक बनती है। और साथ में ही अर्धसूत्री विभाजन जो करते हैं जीव उनमें से, उस वजह से उसमें विभिन्नताएं आ जाती है, वेरिएशन आती है, जबकि समसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं नहीं आती है। तो ये कुछ अंतर थे, 10-12 अंतर है, काफ़ी पर्याप्त अंतर है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।